हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और आप सभी को नवरात्रि का 5वां दिन की शुभकामनाएं। कहानी मैंने पढ़ ली है। तो फ्रेंड्स, ये किताब जो है मैंने ये पढ़ लिया है। यहाँ पे छठा दिन, अब मैं छठे दिन की कहानी कल कहूँगी। और मैंने ये पेज इतना मोड़ के वैसे रख दिया है। इसमें कुछ रख देती थी मैं, अभी इसमें कुछ रख देती हूँ। इसमें मैं ये लकड़ी रख देती हूँ थोड़ी छोटी सी, ठीक है। ये मैं कल पढ़ूँगी। और तो जब ये किताब इतनी अच्छी है कि जब तक हम ये वाली किताब नहीं पढ़ते तब तक हमें माता रानी का पूरा अच्छी तरह स्वरूप नहीं पता लगेगा। वो क्या है, वो कैसी हैं, किस तरह उन्होंने राक्षसों का वध किया और किस किस तरह से किया। मतलब उनका जो, अगर आपने इस किताब में इस तरह से बताया हुआ है कि कितनी अच्छी तरह से बताया हुआ है कि किस तरह से वो दैत्यों से लड़ी, ठीक है, किस तरह से वो दैत्यों से लड़ी ये किताब। और ये माता यूं ही नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। हम तो अपनी जीभ से इनकी व्याख्या भी नहीं कर सकते, नहीं कह सकते इनका, क्योंकि हम सिर्फ शून्य मात्र हैं। बहुत ज़्यादा इनमें ताकत है, बहुत बहुत। मेरी मेरी तो जो है वो बिल्कुल भी, जो मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगी कि ये क्या है, ठीक है। हम सिर्फ इनके इस जो स्वरूप को देख के ही हम खुश हो जाते हैं, लेकिन असली में ये क्या है, जब तक हम कथा कहानी या दैत्यों को जैसे इन्होंने मारा तब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक ये किताब में नहीं पढ़ेंगे। हम कहानी जैसे व्रत रखने पर 9 दिन या 8 दिन जो भी है हम व्रत रखते हैं, तो हमें कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए। उससे हमें ये पता लग जाता है कि देवी का स्वरूप, देवी कितनी पावरफुल थी, ठीक है। तो वो उसने अपने वेग से, अपने जो ताकत से, अपने जो भी उसने अपनी ताकत लगा के पूरा जो दैत्यों का किस तरह से सफाया किया, ठीक है। तो अब मैंने देखिए जो मेरी वो हवन हो चुका है। अब मैंने थोड़ा सा इसमें जो है वो ऊपर से डाल दिया है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से इसमें डाल दिया है ताकि खुशबू बनी रहे, ठीक है। तो जी, और हम तो देखो अरेंजमेंट जो है वो कर भी नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है। बस अपना, हमें क्या चाहिए, सिर्फ अपना चित्त चाहिए। चित्त यानी मन, सबसे इम्पोर्टेंट मन होता है। अगर जो मन हम लेके इनके आगे बैठेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे, इनकी कहानी को कहेंगे या इनके गुणों को गाएंगे, तो वो भी बहुत अपना ही जगह बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। बाकी कोई सामान हम इकट्ठा कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, या विधि आती हो पूजा की या नहीं भी आती हो, तो कोई चलेगा, सब चलेगा। लेकिन अपना मन जो है वो हम देवी के चरणों में लगा के पूजा करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, मन खुश हो जाएगा। यही मेरे कान्हा जी हैं, यही, और राधा जी भी वही हैं, ये भी वही हैं। सभी भगवान जो हैं, देवी देवता जो है, काली माता मेरा मानना है ये एक शक्ति है, जो कि हमें आज के टाइम में शक्ति की हर आदमी को ज़रूरत है, ठीक है। तो अब मैं यहीं पे पूजा अपनी संपन्न करती हूँ और सूरज देवता को जल चढ़ा के आती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत पावरफुल हैं। अगर वो ना हो तो धरती पे दिन रात कुछ भी नहीं होगा। तो मैं उनको जल चढ़ा आती हूँ और आके पीती हूँ चाय, ठीक है, क्योंकि अपना पेट भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, क्या गिरा, बांसुरी, ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, कानू, काना तो फिर काना ही है। देखो अभी एकदम से ये हुआ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उनकी बांसुरी गिरी है। शिव जी पे कुछ कहना है, कुछ बात करनी है इन्होंने, ये मुझे नहीं पता ये क्या कह रहे हैं, पर ये अपनी बांसुरी दिखा के बता के कह रहे हैं कि शायद इन्हें भी चाय पीनी है, क्योंकि चाय बोली है ना मैंने, तो इन्हें भी अब भोग लगाना है चाय का, ठीक है, कि मैं भी हूँ, मैं भी पीऊँगा चाय, ठीक है। तो ये देखिए, दर्शन कर लीजिए मेरे कानों के, बांसुरी गिरा के, अपनी बांसुरी गिरा के तब मेरे को बता रहे हैं कि मैं भी चाय पीऊँगा, ठीक है। तो आपके लिए भी ला रही हूँ कान्हा जी, पहले आप ही को पिलाऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ जाती हूँ छत पे, और छत पे आके मैं अब सूरज को जल दे देती हूँ। और आज धूप अच्छी खासी निकली हुई है, देखिए मैं थोड़ा सा पीछे हट के जल दे रही हूँ,
ताकि जब तक यहाँ पे जल पड़ा रहेगा तो किसी का पैर ना पड़ जाए। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा पल्ला नीचे करके, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल, और उन्हें जल अर्पित कर देती हूँ। क्योंकि देखिए जो ये देवता है ये बिल्कुल हमारे साक्षात है, सामने है, जैसे अग्नि देवता, जल देवता, सूरज देवता और इस तरह के कई देवी देवता हैं जो हमें एकदम हमारे आँखों के सामने सच है। ठीक है, तो देखिए अग्नि अग्नि कितनी पवित्र होती है, और सूरज देवता जो कि कितने एकदम तेज, जब तक अंधेरे को काटने वाले सिर्फ सूरज देवता हैं। ठीक है, उसी से हम जैसे कुछ दीवा या मोमबत्ती या कुछ जो भी चीज़ जलाएंगे ना, वो ज्योति है। ठीक है, एक अग्नि है जो ज्योति है। वो कहाँ से आई है? सूरज देवता से आई है। ठीक है, तो ये सूरज देवता जो है सदियों से, पता नहीं कितने करोड़ों साल से, जो कि हमारे सामने साक्षात है। हम नहीं थे लेकिन ये थे। ये पता नहीं, हम तो अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये जब से धरती बनी है ना, सृष्टि बनी है, तब से ये सूरज देवता है। तो देखिए, अगर ये है तो दिन रात है, अगर ये नहीं है तो जिन धरती पे ही क्या, पूरे ब्रह्मांड में पूरा तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी पॉसिबल नहीं है ये अगर नहीं होंगे तो। अगर ये है तो दिन रात बनेंगे, हमारे को अग्नि भी मिलेगी, हमारी गर्मी भी होगी और रोशनी भी होगी। मतलब पूरा चक्कर जो है ना हमारा, धरती क्या, हमारे पूरे 9 ग्रह सारे ब्रह्मांड के इसी के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो ये कितने, हम समझ नहीं सकते कि कितने पावरफुल हैं, या हमारी धरती के लिए ये क्या है। तो ठीक है, मैंने इनको जल दे दिया और अब मैं जा रही हूँ नीचे अपने कानों के लिए चाय बनाने के लिए। ठीक है, तो पर मैं चाय बनने के लिए रखूँगी और अपने बेटे से भी पूछूँगी कि उसको चाय पीनी है या नहीं पीनी है। तो फ्रेंड, जैसे और दिन के हिसाब से आज मैं आपको थोड़ी सी खुश नज़र आ रही होंगी, थोड़ी सी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि आज देखिए मैं जाऊँगी अपनी, चलो आपको बता देती हूँ, आज मैं अपनी मम्मी के घर जाऊँगी। ठीक है, तो देखिए चाय बनाते बनाते मैं अपनी माता रानी के लिए एक भजन गा रही थी कि मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। तो ये मैं जो है भजन गा रही थी। और जैसे आज मैंने सिर धोया है, तो सिर धोने के बाद देखिए मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं। तो ठीक है, अब मैं चाय बना लेती हूँ और साथ ही साथ मैं एक गाना और भी गा रही थी कि इतना पॉपुलर हुआ था वो गाना कि 1.5 पत्ती चाय की पतीला पानी का। तो वो आज थोड़ा सा मैं खुश थी, थोड़ा नहीं बहुत ही खुश थी। मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आज मैं मम्मी के घर जाऊँगी, इसलिए मैं खुश हूँ बहुत। तो क्योंकि काफ़ी मम्मी के घर जाए हो। तो ठीक है, अब मैं छोटे वाले बेटे से पूछ रही थी कि वो चाय पिएगा, तो कह रहा हाँ मम्मी पी। ये देखिए वही वाला गाना मैं गा रही हूँ कि 1.5 पत्ती चाय की पतीला पानी का, हर गाने में रुका बच गया काफ़ी पानी का। तो ये भजन में ये गीत मैं गा रही थी और साथ साथ चाय भी बना रही थी अपने खाना के लिए। अब देखिए, अब क्योंकि मुझे भोग के लिए चाय बना रही थी और सुथरी सी चाय बनानी थी अपने खाना के भोग के लिए, तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाल के और चाय बनाई अपने खाना के लिए। ठीक है, अब चाय मेरी बन चुकी है, अदरक वगैरह डाल के मैंने चाय बना ली है। अब मैं कटोरी और चम्मच निकालूंगी। सबसे पहले खाना के लिए चाय निकालूंगी, लगाऊंगी तो पूरे सारे सभी देवी देवता सभी भगवानों को भोग लगाऊंगी। लेकिन अपने खाना ने जो आज मुझे बोला है कि आज मैं भी पीऊँगा चाय,
वो इशारा आपने देखा ही होगा कि किस मुझे इसी तरह से कुछ ना कुछ सिग्नल वो दे देते हैं कि जो कि मुझे समझ आ जाती है, या पता नहीं मैं अपने आप ही कुछ समझ जाती हूँ। पर मुझे ये पता रहता है, ये मुझे पता नहीं कान्हा यही कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं, पर मुझे थोड़ा सा एक अपने हिसाब से मैं आइडिया लगा लेती हूँ कि जैसे मैं चाय की बात कर रही थी, तुरंत एकदम से बांसुरी मेरी कान्हा की गिरी, या फिर उन्होंने गिरा कर बताई है मेरे को उसी शब्द पे, जो शब्द मैंने बोला तभी की तभी चाय गिर उन्होंने बांसुरी गिराई है। तो मैं जस्ट एकदम तभी समझ गई थी कि मेरे कान्हा चाय पीने की ही कह रहे हैं। तो चाहे वो कुछ और भी कहते हों अपने इशारा देके, पर मुझे यही लगा था कि वो चाय के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इस चाय को थोड़ा सा ठंडी कर लेती हूँ चम्मच से, इस तरह से फूक मार मार के मैं चाय को थोड़ा सा और ठंडा कर लूँगी। उसके बाद में सभी भगवानों को, देवी देवताओं को पहले भोग लगा दूँगी। ठीक है, और अपने कानों को भी पिलाऊँगी, कानों को पिला के थोड़ा सा भोग लगा देती हूँ। जो मेरे कान्हा जी है ना, वो देखिए अब चाय किस तरह से पियेंगे। पूरा किसी भी मूर्ति पे चाय का जो है वो होठों पे चाय नहीं लगती। लेकिन ध्यान दे के देखना कि जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है राधा जी की और कान्हा जी की, उन्होंने चम्मच से ना उनके मुंह पे जो है चाय लगती थी। बाकी जैसे मैंने सभी देवताओं को चाय पिलाई थी, लेकिन उनके जो वो है मूर्ति पे या फोटो पे चाय नहीं लगी, लेकिन कान्हा के मुंह पे चाय लगी है जरूर। तो अभी पता नहीं मेरे ही दिमाग कुछ थोड़ा सा ऐसा है या सच में ऐसा है, इतना तो मैं भी नहीं जानती। अब जैसे जैसे मैं सभी भगवानों को, जो मूर्तियों को, फोटो को भोग लगा रही थी, तो उनकी जो प्रसादी थी वो जो है साथ ही साथ में हवन में डालती जा रही थी, क्योंकि जो उनको सभी देवी देवता और भगवानों को जो भोग लग जाएगा वो हवन में डालने से, प्रसाद थोड़ा सा डालने से सीधा उन तक पहुंच जाता है। ठीक है, ऐसा मैंने सुना है। अब सभी को मैंने भोग लगा दिया और सभी भगवानों को पहुंच भी गया है, क्योंकि अग्नि में डालने से और इस तरह से हवन में डालने से सीधा प्रसाद जो है वो देवी देवता और भगवानों को मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं रिक्शा में बैठ के और अभी मेट्रो स्टेशन तक आ चुकी हूँ। ठीक है, आज तो बहुत स्लो स्लो चल रही है। तो फ्रेंड्स मेट्रो में बैठ के मुझे थोड़ा सा राहत मिली। बाहर गर्मी ज़्यादा लग रही थी। कुछ तो मैंने सूट जो है वो नया पहना हुआ था, वो भी लाइनिंग का अस्तर वाला सूट था। तो दूसरी मेट्रो भी मैंने चेंज कर दी है और ये देखिए मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर आ रही हूँ और अपने नीचे उतर के मैं लूँगी घर के लिए रिक्शा। ठीक है, तो रिक्शा भी जो है घर तक नहीं जाती है और वो बाहर ही छोड़ देते हैं गली से। जैसे हमारी गली है उसके बाहर ही छोड़ देते हैं। ये देखिए मैं अपने जो घर की तरफ मुड़ ही रही थी, तो मंदिर के सामने हमारे यहाँ पे भंडारा चल रहा था खीर का। तो खीर का प्रसाद लेके मैं आ जाती हूँ घर पे, और ये खीर मम्मी और भैया खा लेंगे, क्योंकि मेरा तो ठीक है, तो मैं नहीं खाऊँगी। और भंडारा मैंने चढ़ा हुआ उसमें थोड़ा सा चढ़ा दिया था मंदिर में। बोल दिया मैंने मेट्रो में बता दिया। और मैं मम्मी से बात कर रही थी और फिर मैं फ्रेंड्स जैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो जाते ही सबसे पहले मैंने कपड़े नहाई हूँ, उसके बाद कपड़े चेंज करके अब मैं ये देखिए मेरे मम्मी ये भी टीवी देख रहे हैं, और अभी मैं इनको नहलाऊँगी और थोड़ा घर में झाड़ू पोछा करके और खाना शुरू में मम्मी के लिए बाबा जी की लड़की हैं
फ्रेंड्स ये वही दीदी है जो मधु चाचा के वो मतलब जो थेरेपी के लिए आते हैं ना, वही दीदी है ये जो मैंने वीडियो आपको दिखाई थी, कई बार मैं दिखाती हूँ थोड़ी थोड़ी। तो ये आज तो फ्रेंड आई शाम थी, को मैं आई मैंने थी मम्मी के व्रत वगैरह खोल के और मैं गई थी मंदिर। शाम को दीदी को बुला लिया था मैंने फ़ोन करके कि दीदी चलो मंदिर घूम के आते हैं शाम को, क्योंकि मैंने जो हमारे मेरे ससुराल वाले जो जहाँ मैं घर है वहाँ पे मैंने मंदिर के दर्शन कई बार आपको करवाए हैं, लेकिन आज मैं अपने जो है मम्मी के घर के मंदिर के दर्शन करवाऊँगी। तो ये देखिए हमारे यहाँ के मंदिर के दर्शन कर लीजिए आप भी। मैं दीदी के साथ आ गई थी मंदिर, खाना वाना हम व्रत खोल के आए थे, ठीक है। तो आराम से तसल्ली से आप मंदिर में दर्शन कर लीजिए। और मैंने तो कर ही लिए थे। और प्रसाद भी मैं यहाँ से सुबह ले गई थी, खीर का प्रसाद जो था वो इसी मंदिर का था, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल। फिर शायद मैं दीदी के साथ मार्केट जाऊँ, तो देखिए वो किस तरह वीडियो बनाती हूँ मैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय। मिलती हूँ कल सुबह, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, गुड बाय, गुड नाइट।